जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, एसबीआई बैंक गार्ड की भर्ती को लेकर एक नई अपडेट आई है, तो चलिए देखते हैं ये अपडेट क्या है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से एक लेटर निकला है, जो लेटर का डेट है वो 23 जून 2022 है। और यह लेटर भेजा गया है सैनिक कल्याण विभाग जयपुर को। यानी कि जैसे आप देख रहे होंगे कि अलग अलग स्टेट्स में भर्ती चल रही है, बिहार में भी भर्ती चल रही है और भी एक दो स्टेट्स में भर्ती चल रही है। तो ये जो भर्ती का जो लेटर है वो राजस्थान से संबंधित है। और इसमें जो रिक्रूटमेंट है एक्स सर्विसमैन का परमानेंट वैकेंसीज बैंक के अंदर, जो कि 2021-22 का जो कि अभी ड्यू है, उसके संबंधित ये लेटर है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस लेटर में क्या है। तो पहले भी एसबीआई ने एक लेटर भेजा जिसका रेफरेंस दे रखा है कि 26 मई 2022 का ये लेटर भेजा था। और उसने जो सैनिक कल्याण विभाग जो राजस्थान का है, जो जयपुर में स्थित है, जो कि एक हेडक्वार्टर है सभी जितने भी जिला सैनिक बोर्ड हैं उनका। तो अभी बैंक ने क्या है कि नया रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज चला रहा है 21-22 के लिए। तो जो फ्रेश एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके साथ ये भर्ती होगी। तो अभी जो एसबीआई ने जो लिस्ट मांगी है 2520 कैंडिडेट्स की, जो कि हर एक जिला सैनिक बोर्ड से जो नाम आएंगे वो है अपना जयपुर में। और उसके बाद ये कंपाइल होके ये जाएंगे एसबीआई के एचआर डिपार्टमेंट में। तो जो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया था उसी को इन्होंने दोबारा यहाँ पर बताया है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए गार्ड्स के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले की जो अपर एज लिमिट है वो 45 ईयर्स की होनी चाहिए। और ये जो आपकी अपर एज लिमिट है ये 1 अक्टूबर 2021 को, यानी कि 2021 की वैकेंसी है, तो 1 अक्टूबर 2021 को जो आपकी एज है वो 45 ईयर्स कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। आप 45 ईयर्स से छोटे होने चाहिए। तो अगर उसके बाद अगर आपकी 45 अगर क्रॉस करती भी है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने उस टाइम के ऊपर इस डेट के हिसाब से अप्लाई किया था, तो वो सभी एलिजिबल हैं इसमें। दूसरा है सिविल क्वालिफिकेशन का। तो काफ़ी लोग ये सवाल भी पूछते हैं। तो यहाँ पर जो सिविल क्वालिफिकेशन है मिनिमम 8 स्टैंडर्ड और उसके इक्वलेंट होनी चाहिए। और जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, काफ़ी लोग ये पूछते भी हैं कि ग्रेजुएट अगर आपकी जो डिस्चार्ज बुक में अगर ग्रेजुएशन की एंट्री है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आपको एट्थ कम से कम इसमें एट्थ की रिक्वायरमेंट है। तो आपको एट्थ 10th या 12th जो भी है उसके बेस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है वो डिफेंस सर्विसेज से अभी तीनों सर्विस से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और लेकिन आपकी जो या तो कंप्लीट कलर सर्विस होनी चाहिए या मिनिमम 15 ईयर्स आपकी सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। और आपका किसी भी मेडिकल ग्राउंड या डिसिप्लिनरी ग्राउंड के ऊपर जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद बात करें रैंक की, तो हवलदार और उसके जो बिलो जितने भी रैंक हैं, नायक, सिपाही, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के इक्विवेलेंट नेवी, एयरफोर्स में जो भी रैंक हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हवलदार बनने के बाद जैसे आपको ऑनरी नायक सूबेदार बनाया है या उसके इक्विवेलेंट अगर कुछ भी बनाया है या उससे ऊपर की कोई भी रैंक है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें कैरेक्टर की, तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो गुड की है। आपका कम से कम जो कैरेक्टर है डिस्चार्ज बुक के अंदर वो गुड होना चाहिए। मेडिकल कैटेगरी आपकी शेप 1 होनी चाहिए। और क्योंकि ज़्यादातर जॉब में आपने देखा होगा कि जो भी डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए मौका रहता है, लेकिन कुछ एक जॉब्स को जो गवर्नमेंट ने वो छूट दे रखी है, तो वहाँ पर आपको जो डिसेबल कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो कैंडिडेट होना चाहिए वो शेप 1 होना चाहिए। और उससे पहले यह था कि जो भी कैंडिडेट आते थे वो फाइटिंग आर्म्स से आते थे, लेकिन अभी सर्विसेज को भी शामिल किया गया है। तो अगर फाइटिंग आर्म्स और जो भी सर्विसेज हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर, वो सभी बैंक गार्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इन्होंने लिस्ट मांगी है 2520 कैंडिडेट्स की, तो ये सभी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट जो भेजनी है सैनिक बोर्ड को एसबीआई के पास। और उसमें ध्यान रखना है कि जो 2520 कैंडिडेट जो टोटल भेजेंगे उसमें कम से कम जो कैंडिडेट एससी के 17%, एसटी 13%, ओबीसी 20% और ईडब्ल्यूएस 10%, इतने तो कम से कम इन कैटेगरीज के कैंडिडेट होनी चाहिए। उसके अलावा सभी जो जिला सैनिक बोर्ड्स को ये कंपाइल करके भेजनी है राज्य सैनिक बोर्ड में, और वहाँ से ये लिस्ट जाएगी एसबीआई के एचआर डिपार्टमेंट में। दोस्तों, फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मेट में हम वो भेजना है। हालांकि इसमें कैंडिडेट्स का कोई इंटरफेयर नहीं है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको सबमिट करानी है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, आर्मी नंबर, रैंक, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन 1 अक्टूबर 2021, यानी कि 1 अक्टूबर 2021 को आपकी एज क्या थी। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, टोटल डिफेंस सर्विस, आर्म्स ऑब्लिक ट्रेड,
मेडिकल कैटेगरी, कैरेक्टर, पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कैटेगरी SC ST OBC या EWS और रिमार्क। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि जो लेटर है ये 23 जून 2022 का है। तो इसके बाद जो राज्य सैनिक बोर्ड है उसने लेटर भेजा है सभी जो जितने भी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं उनको, और इसमें चलिए देखते हैं इस लेटर में क्या है। तो ये जो लेटर है ये 7 जुलाई 2022 का है, और इसमें जो विषय है भारतीय स्टेट बैंक में गार्ड पद हेतु पूर्व सैनिकों की सूची प्रेषित कराने बाबत। तो इसमें लिखा है कि भारतीय स्टेट बैंक औद्योगिक संबंध मानव संसाधन विभाग ने ये अपनी उनकी जो लेटर नंबर दिया है यहाँ पर कि स्टेट बैंक के गार्ड के जो पोस्ट है उसके लिए जो भी निर्धारित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, EWS तथा जनरल कैटेगरी के पूर्व सैनिकों की जो लिस्ट है उसमें फॉर्मेट के अनुसार सभी जो भी है आप उसको पूरा करके और सॉफ्ट कॉपी और ईमेल के साथ, ये उन्होंने डेट दी है 20 जुलाई 2022 तक ये आपको भेजनी है राज्य सैनिक बोर्ड को। सभी जिला सैनिक बोर्ड को ये 20 जुलाई से पहले कंप्लीट करके भेजनी है राज्य सैनिक बोर्ड को। और कि जितने उसमें जो उन्होंने अलॉट की हैं वैकेंसी, तो राज्य जो सैनिक बोर्ड है वो जिला सैनिक बोर्ड को जो वैकेंसी अलॉट करेगा तो उस वैकेंसी से किसी भी हालत में जो सूची है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें लिख रखा आपके कार्यालय को आवंटित संख्या से अधिक की सूची किसी भी स्थिति में नहीं भेजी जाए। अगर आपके पास आवंटित संख्या जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है जो भी कैंडिडेट्स की, उससे ज़्यादा अगर सैनिक उपलब्ध हैं तो आपको अपने स्तर पर कमेटी बनाकर सीनियरिटी व योग्यता के आधार पर पारदर्शिता के साथ चयन करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद दे रखा है कि जो पीछे उन्होंने जो जिला सैनिक बोर्ड ने जो लिस्ट भेजी थी उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां वगैरह हैं, तो उनको ठीक करके अभी भेजना है। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि ये कौन कौन सी वैकेंसी हैं। तो जैसे जिला सैनिक बोर्ड के हिसाब से इसमें सारे जिलों की ये वैकेंसीज दे रखी हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं अजमेर में 137, अलवर 118, बहरोड 235, बाड़मेर 27, भरतपुर 122, भीलवाड़ा 34, बीकानेर 44, चूरू 118, जयपुर 145, जैसलमेर 22, झुंझुनू 272, चिड़ावा 298, जोधपुर 155, शेरगढ़ 71, कोटा 58, नागौर 67, डीडवाना 135, पाली 135, करौली 88, सीकर 115, नीम का थाना 70, श्री गंगानगर 59, टोंक 18 और उदयपुर 66। तो इस प्रकार से टोटल 2520 वैकेंसी हैं जिनके ऊपर जो की लिस्ट है जो कि भेजी जानी है। तो यहाँ पर जो भी राज्य सैनिक बोर्ड है उसने सभी जो जिलों को कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज अलॉट कर दी हैं। तो अभी काम बचता है जिला सैनिक बोर्ड का। तो दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों ने अप्लाई कर रखा होगा और इसके बीच काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जो इस बीच में रिटायर हुए हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो भी जिला सैनिक बोर्ड है आप उसमें जाकर इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि आपका नाम अगर पहले से दिया हुआ है तो उसका क्या प्रोसेस है, और अगर आप जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो इसमें दोबारा भी नाम इसमें दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो बैंक जो गार्ड से रिलेटेड जितने भी और डाउट हैं उनके लिए आप मेरे बाकी के वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कि गार्ड की सैलरी और गार्ड के काम या गार्ड से संबंधित बाकी चीज़ें उसमें विस्तार से बताई गई हैं। तो दोस्तों जो भी संबंधित हैं इस भर्ती से उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।